हेलो हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं कुछ सीक्रेटिव एजेंट्स के साथ। अब सोचिए कौन होगा ये सीक्रेटिव एजेंट्स। ज़्यादा मत सोचिए, दरअसल ये है मेरे सुपर क्लोज फ्रेंड्स और इन्हें मैंने सीक्रेटिव एजेंट्स क्यों बोला है ये भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आज के फुल व्लॉग में उनका फेस रिवील नहीं होना चाहिए। दरअसल वो लोग थोड़े कैमरा शाई है, इस वजह से उनको कैमरा में नहीं आना। अब क्या करें, अभी हमें दोस्त का बात तो मानना ही पड़ेगा। आज का चैलेंज यही है कि क्या मैं ये पूरा व्लॉग बना पाऊंगी विदाउट रिवीलिंग देयर फेस। चलिए देखते हैं कि मैं क्या कर। इसीलिए ज्यादा देर ना करते हुए अभी हम हो जाते हैं फटाफट से रेडी। मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, ला ला ला। अभी हम करेंगे मेकअप, लेकिन वेट, उसके पहले मैं इसके साथ जो मैंने मैचिंग इयररिंग्स खरीदा वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए, लुक एट दिस। ऐसे करते हैं ना। हाय, कितना प्यारा लग रहा है ये इयररिंग्स। जस्ट देखिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है। इसमें जो साथ में जो पर्ल का जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है। एंड ये इस ड्रेस के साथ पूरा परफेक्ट जा रहा है आई गेस। अभी हम करेंगे मेकअप। ये आईलाइनर, वैसे तो हमारे मेकअप में कुछ है ही नहीं, सिंपल आईलाइनर और ब्लश, लेकिन हमने सोचा कि वो भी आप लोगों को दिखा ही देते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं मॉल और ये है मॉल का इनर एरिया। हम लोग डायरेक्टली थर्ड फ्लोर में पहुंच गए थे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ काम था और एज़ यूजुअल मैं कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ती। यहाँ पे क्यों छोड़ो, यहाँ पे भी मैं अपना फ्लिप के साथ पोजेस देना स्टार्ट कर दी। हम रिसेंटली अभी हॉन्टेड हाउस से निकले हैं एंड वैसे तो ये बाकी मेरे फ्रेंड्स के लिए डरावना था नहीं, लेकिन सिंस मेरी इतनी फटती है, मेरे को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा डर लगा है। मेरा लिटरली फट गया पूरा। एक तो पता है, एक तो सबसे पहले मैं घुसी एंड घुसने के बाद ही मेरे कंधे पे डायरेक्ट कहीं से एक बाल निकला और मेरा लिटरली फट चुका था। और मैंने अपना फ्रेंड का हाथ इतना जोर से पकड़ा, वो ऐसा बोला मुझे कि नेक्स्ट टाइम से वो कभी मेरे साथ और आने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने लिटरली ऐसा कस के पकड़ा। वो बोला कि हाथ तोड़ देने का इरादा था क्या तेरा। अब मैं क्या करूँ, मेरा इतनी फटती है, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों फटती है। दो आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आप लोगों को उसमें डर लगेगा कि नहीं, बट मुझे कसम से बहुत ज्यादा डर लगा। इनफैक्ट मैं और जा भी नहीं पाऊंगी यहाँ। तो अभी हम लोग गेमिंग जोन में थोड़ा गेम खेल के आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि तुम्हारा 12:30 को शो है, तो इसीलिए इतना पहले हम लोग क्या ही करें। तो इसलिए हमने पहले से ही सोचा था कि हम लोग हॉन्टेड हाउस जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग गेमिंग जोन में गेम खेल के फिर हम लोग मूवी देखने जाएंगे। ये रहा वो गेमिंग जोन जो हमने कभी ट्राई नहीं किया। एक्चुअली ये बहुत पहले खुला था बट हम लोग यहाँ पे कभी नहीं गए थे। आज हमने सोचा कि चलो इसको भी हम ट्राई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खेल रही थी गेम। दरअसल इसके पहले भी मैंने बहुत सारा गेम खेला और वहाँ पे मैं बहुत गंदी तरीके से हार चुकी थी, इसलिए मुझे वो सब आप लोगों को नहीं दिखाना था। बट मैंने इस बार ठान लिया, अगर मैं इस गेम में भी हार गई तो मैं इस गेमिंग जोन में कभी नहीं आने वाली थी। यार एक तो समझ नहीं आता, ये लोग मुझे एम करने को बोलते हैं एंड द मोमेंट मैं शॉट मारती हूँ मिस आउट दिखाता है। मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि एक भी शॉट ढंग का क्यों नहीं लग रहा था, बट मैं फिर भी अपना एंड तक ट्राई कर रही थी। बट बहुत हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो मैंने सारा गेम छोड़ छाड़ के डायरेक्टली निकल गई वहाँ से और मैं चली गई सीधा जूस पीने।
सो हम यहाँ पे आ चुके हैं मोमोसो में। दरअसल हमारा मूवी का टाइमिंग थोड़ा सा लेट है, तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा मोमोसो को एक्सप्लोर करें। एंड भाई साहब, द मोमेंट मैं मोमोसो में एंट्री मारती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा दुकान खरीद लूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे चीज़ें मिलते हैं ना। लेकिन उसी वक्त मेरा वॉलेट मुझे बोलता है कि बेटा ज़रा हकीकत में आ जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है ये पूरा दुकान खरीदना। इसलिए मैं भी अपना मन मारते हुए जो मुझे सामान चाहिए वो देखने लग जाती हूँ। दरअसल मुझे एक छोटा सा मिरर चाहिए अपने मेकअप वीडियोस के लिए, तो मैं वही देख रही थी। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना कि मैं यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए। फाइनली मैंने एक डिसाइड किया। और ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, ये वही व्यक्ति है जो मेरे वीडियोस में आने में कतराता है। अब यहाँ पे पता नहीं ये क्या कर रहा है, शायद अपनी फ्यूचर जीएफ के लिए कुछ चीज़ें देख रहा है। अब मुझे तो पता नहीं कौन है इसकी फ्यूचर जीएफ। अगर आप लोगों को कभी पता चले तो मुझे ज़रा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं बिलिंग काउंटर में आ चुकी हूँ और फाइनली ये लोग मुझे अपना सामान दे। सो हम अभी मोमोसो से निकल चुके हैं एंड मैंने यहाँ से 2 क्यूट चीज़ें खरीदा जो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। सो हम घूमते घूमते बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और हमें ये डर था कि हमारा मूवी शुरू ना हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मूवी शुरू हो गया था। सो हम लोग अभी मूवी देख के जस्ट निकले हैं एंड हम अभी मालिक देख के आए हैं। जिनको एक्शन मूवी पसंद है उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी लाइनअप है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो बेसिकली ओवरऑल मैं 8 आउट ऑफ 10 बोल सकती हूँ, मूवी का रिव्यू दे सकती हूँ। सो हम लोग यहाँ पे अभी लंच करने आ चुके हैं। दरअसल ये रेस्टोरेंट मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था और हम सबको ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा पसंद आया, ये इतना ज़्यादा सुंदर था। और हमने जब एंट्री किया था तब हमें ये प्यारा सा चीज़ मिला था जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। इस रेस्टोरेंट का ये रूफ़ एरिया सबसे बेस्ट पार्ट था। मैं आते ही वो वाला कॉर्नर मैंने कब्ज़ा कर लिया और मैंने उस एरिया में किसी को बैठने नहीं दिया। जब तक खाना नहीं आया था मैं कॉन्स्टेंटली वहीं पे बैठी थी। फिर आ चुका था हमारा खाना। और ऐसे तो ये लोग कभी मेरे वीडियो में नहीं आते, लेकिन द मोमेंट मैं खाने जाऊँ तब ये लोग फटाक से कैप्चर कर लेते, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी ज़्यादा वुक्कर हूँ। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मुझे आप लोगों के सामने कोई शर्म नहीं। ओ शिट, मैंने आप लोगों को दिखाना ही भूल गई कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। दरअसल जब भी खाना आता है ना, हम सब खाने पे ऐसे टूट पड़ते कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। और इतना कोशिश करने के बाद भी तीनों में से एक का भी शक्ल नहीं दिखा पाई। लिटरली मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ कहाँ से ये लोग को पता चल जाता है मुझे खुद भी नहीं पता। एक का फिर भी मैंने कोशिश किया था, पीछे से खींच रही थी, मैंने सोचा कभी तो ये मुड़ेगा। लेकिन द मोमेंट मैंने ऐसा क्लिक किया, वो मतलब पता नहीं उसको कैसे पता लग गया और उसने फिर क्लिप को काट दिया। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक का भी शक्ल नहीं दिखा पाई, बट मैंने कोशिश बहुत की। लेकिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इनका शक्ल ज़रूर दिखाने वाली हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। और अभी हम लोग फ्रेश होके तो आ गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस से जाना पड़ेगा बाहर। यस, मैंने ऑर्डर दिया है कि चुपचाप मम्मी के लिए कपड़ा लेके आओ, क्योंकि मम्मी के पास बोले कपड़ा नहीं है। ये क्या लॉजिक हुआ मुझे पता नहीं, इस लॉजिक का कोई सेंस ही नहीं बनता। कपड़ा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और द मोमेंट मैंने ये बोला ना कि मम्मी चलो तुम भी चलो मेरे साथ, तब मैं अकेला जाके क्या करूँ। शी वॉज लाइक नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो पसंद आए तुम उठा के लेके आओ। अब इनको मना कर नहीं सकते क्योंकि पूरा दिन हम घूम के आए हैं। तो अभी अगर मम्मी को मना करूँगी तो मम्मी अपना रुद्र रूप धारण कर लेगी। तो चलो अभी वापस रेडी हो जाओ और काम पे लग जाओ। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी एंड अभी मैं फाइनली निकलूँगी मम्मी का सारा काम करने के लिए। दो मुझे एकदम मूड नहीं था, बट
करना तो पड़ेगा। सो मैं पहुंच चुकी हूँ ट्रेंड्स और यहाँ से मैं डायरेक्टली चली गई थी कुर्ती सेक्शन में। बट इन कुर्ती का टैग देख के मेरे वॉलेट ने डायरेक्टली गुड बाय बोल दिया। सो हम लोग अच्छे बच्चे बन के इस कुर्ती सेक्शन में आ गए, जहाँ पे मुझे कुछ कुछ कुर्ती अच्छी लग रही थी, कुछ कुछ नहीं भी लग रही थी। बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। एक्चुअली बात ये है कि हम मम्मियों का एक प्रॉब्लम है। मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, बट मेरी मम्मी को कुछ भी दिखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो खुद भी चूज़ नहीं कर सकती, बट जब मैं चूज़ करके दूँगी उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगा। इस वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी और मैंने अपना 360 डिग्री टर्न ले लिया और मैं चली गई अपने सेक्शन में। और वहाँ पे जाके मुझे कुछ कुछ अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिल रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी ऐसे कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। इसलिए मैं चुपचाप चली गई ट्रायल रूम में, जहाँ पे मैंने ट्राई किया ये पिंक एंड वाइट कलर का ड्रेस, जो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद मैंने और एक ट्राई किया, वो भी एक्चुअली पिंक एंड वाइट कलर का है। अब मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मैं कौन सा लूँगी। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैंने एट लास्ट कौन सा लिया। सो फाइनली इतने संघर्ष के बाद मैं आ चुकी हूँ बिलिंग काउंटर में, वो भी ढेर सारे ड्रेसेस लेके। और इधर ऑलरेडी लोग पेमेंट कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को इसलिए इधर उधर का नज़रिया दिखा रही थी और टाइम पास के लिए खुद का बाल भी ठीक कर रही थी। और ये सब करते करते फाइनली मेरा टर्न भी आ चुका। सो फाइनली मेरा शॉपिंग हो चुका है और अभी मैं जाऊँगी खाने। टारा, मेरा शॉपिंग हो चुका है। मेरा दिमाग भी ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा पैसा भी चला गया है, सारा पैसा उड़ चुका है मेरा, कंगाल हो चुकी है। लेकिन पेट पूजा करना तो बनता है। सो अभी हम खाने जाएंगे। ला ला ला। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट मोमो स्टॉल में, जहाँ पे मैंने ले लिए एक प्लेट मोमो और टपाटप सारे मोमो को मैंने खा लिया। और उसके बाद मैं चली गई ग्रोसरी शॉप में, जहाँ पे टकाटक करके मैंने सारे चीज़ें उठा लिए जो मुझे मेरी रेसिपी के लिए चाहिए, और इधर उधर ना देखते हुए चुपचाप शॉप से निकल गई। सो अभी हमारा ग्रोसरी भी हो गया एंड अभी हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि हमारा सारा हो गया। खाना भी कंप्लीट, ग्रोसरी भी डन। एक्चुअली ग्रोसरी में मतलब जस्ट मुझे एक रेसिपी ट्राई करना था, उसकी वजह से मुझे कुछ सामान खरीदना था, दैट्स इट। बाकी ग्रोसरी तो मैं करने से पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं वो करती भी नहीं हूँ। लेकिन जो रेसिपी मुझे बनाना था ओरियो चीज़ केक, जिस वजह से जो जो सामान चाहिए वो सब मैंने खुद खरीद लिया है। अभी हम जाएंगे घर, क्योंकि हमारा शॉपिंग, ग्रोसरी, पेट पूजा, एवरीथिंग इज डन। सो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और आज के लिए बस इतना ही था। ओके, बाय बाय, लव यू।